बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग सब ठीक हैं? आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है। इम्प्लिसिट फंक्शन आपको बताया हुआ है, पहले भी क्लास में बताया, तो अभी भी फिर बता देती हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। ये ऐसे फंक्शन होते हैं ये जो कि एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात आपको ये बता दूं कि इनको हम इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, या फिर यहाँ पे आपके पास है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी y की डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने एक साइड पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या है कि एन इम्प्लिसिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड एज इम्प्लिसिटी। इसको हम इम्प्लिसिटी डिफाइन करते हैं, इन विच यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये देख लें, दोनों में मौजूद है। दैट इज़ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय अ रिलेशन दैट इज़ not solved for the function in terms of the independent variables। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लिसिट। दोनों में फ़र्क बताने के लिए मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन की भी डेफिनेशन लिख दी है। एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड एज एक्सप्लिसिटी इन विच यूजली गिवन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन किस टर्म में है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में। तो y आपके पास क्या है, y इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ से हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है? इफ़ y इज़ एक्सप्रेस्ड एज इम्प्लिसिटी then dy by dx will also be expressed implicitly in terms of x and y। ठीक है, यानी हम dy और dx को भी इम्प्लिसिटी ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, मैंने एग्जांपल ली हुई है एक्स क्यूब वाई प्लस 3y क्यूब इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे आपके पास आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आपके पास जितने भी पहले फंक्शन थे वो इस टाइप के थे, y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये था, या आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो इस तरह के आपके पास फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये आपके पास ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको फिर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि सम और डिफरेंस रूल यूज़ किए हैं, सम और डिफरेंस रूल ये यूज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है कि ये जो फिर प्रोडक्ट रूल, ज़ाहिरी बात है ये आपके पास x एक फंक्शन है, y दूसरा फंक्शन है, देन फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूल यूज़ किया, y क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, 3 dx स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया है। इस तरह से मैंने ये सारा जो है वो सॉल्व किया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। एक चीज़ याद रखें कि dy बाई डी एक्स का अब कोई आंसर नहीं है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। दूसरा क्या कि आपने dx क्यूब बाई डी एक्स आपने लिखा, तो x क्यूब आपने जनरलाइज पावर रूल यहाँ पे यूज़ किया है, 3x पावर 3 माइनस 1। ठीक है, और इनटू इंटरनल डेरिवेटिव, तो इंटरनल डेरिवेटिव dx एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन बाकी जो हैं वो उसी तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये आप लोग देख लें, अगर इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फाइनल dy बाई डी एक्स को दोनों साइड पे ये देख लें, आपके पास है dy बाई डी एक्स, ये आपके पास है फंक्शन, यहाँ पे आपने dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब और बाकी जो टर्म्स हैं आपने उनको उस साइड पे कर लिया, और इसको जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे आपने डिवाइड करने के लिए दोनों साइड पे